Hello everyone, this is Bablu Sir and you are watching is to learn English spoken channel and today we learn about what's the difference among these. Very, so and to. इसको to भी pronounce किया जाता है. इनकी मीनिंग की अगर हम बात करें तो तीनों का जो मीनिंग लिया जाता है वो होता है ज़्यादा से. जब भी कोई आप ज़्यादा चीज़ की बात करते हैं, कुछ ज़्यादा होने की बात करते हैं तो वहाँ पे आप इनका यूज कर लेते हैं. बट आज आप उसको डिटेल से सीखने वाले हैं क्योंकि कुछ वीडियोज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पता लगेगा एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ, नाउन के साथ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. तो आज मैं आपको ये डिटेल से सिखाऊंगा कि वेरी आपको किस सिचुएशन में यूज करना है, सो आपको कब करना है और टू आपको कब करना है. और इट इज़ माई प्रॉमिस दैट कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी कि वेरी कब यूज़ करेंगे, सो का कब यूज़ करेंगे और टू कब आएगा. सो विदाउट इन मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट. शुरू करने के लिए जा रहा हूँ और सबसे पहले आप इनको देखिए. ये 3 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं. पहला सेंटेंस है दिस टी इज़ वेरी हॉट, दूसरा है दिस टी इज़ सो हॉट और तीसरा है दिस टी इज़ टू हॉट. अगर हम तीनों की बात करें तो बात हो सकती है कि चाय ज़्यादा गर्म है. बट अगर मैं हिंदी की ट्रांसलेशन में यहाँ पे बात करूँ तो आपको समझना पड़ेगा जो पहला सेंटेंस आपका है वेरी के साथ, इसका मतलब है कि चाय बहुत गर्म है. सेकंड की बात करें तो इसका मतलब होगा चाय बहुत ज़्यादा गर्म है. और तीसरे की बात करेंगे तो मतलब हो जाएगा जो चाय है वो हद से ज़्यादा गर्म है. अब अगर मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझाऊं इसको कि हम इसको एक्चुअल में ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो जो पहला सेंटेंस है द टी इज़ वेरी हॉट, तो इसका मतलब है चाय बहुत गर्म है बट पीने लायक है, ऐसा नहीं कि पी नहीं सकते. सेकंड की बात की द टी इज़ सो हॉट, इसका मतलब चाय बहुत ज़्यादा गर्म है बट क्या है कि पीने की कोशिश की जा सकती है. बट जब आप बोलते हो द टी इज़ टू हॉट, मतलब इतनी गर्म है कि सोच भी नहीं सकते पीने के बारे में. अगर सोचा तो पूरा जल जाएंगे अंदर से, मुंह जीभ सब जल जाएगा. सो ऐसे करके. या थोड़ा सा और देख लो, इन तीन सेंटेंस को देख लीजिए आप. द बैग वॉज वेरी एक्सपेंसिव, द बैग वॉज सो एक्सपेंसिव और तीसरा द बैग वॉज टू एक्सपेंसिव. इसको टू बोली, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है इसकी, दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं. अब पहला है कि जो बैग है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है. दूसरा है बहुत ज़्यादा महंगा है और तीसरा है हद से ज़्यादा महंगा है. तो जब बात करें पहले वाले की वेरी एक्सपेंसिव तो मतलब लिया जा सकता है. सो एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा है तो मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत तोल मोल करके कि इतने कम कर लो, बार्गेनिंग की जा सकती है तो लिया जा सकता है. बट जब इंसान ये बोल देता है द बैग वॉज टू एक्सपेंसिव, मतलब हद से ज़्यादा महंगा है, अब इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता लेने का. लगता है कि तिगुना चुगुना दाम है तो कैसे उसके बारे में सोचे. अब थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं कि वेरी कब आएगा, सो कब आएगा और टू कब आएगा. तो एक बार डिफरेंस क्रिएट करते हैं इसके अंदर. वेरी की बात करें, सो वेरी आपको पहले तो ये समझना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में यूज होगा. कैसे? जैसे मैं बोल सकता हूँ शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट मैं ये भी बोल सकता हूँ शी इज़ वेरी बैड. तो मैं जब वेरी का यूज करूँगा तो मैं अच्छा बताने के लिए भी यूज करूँगा और बुरा बताने के लिए भी यूज करूँगा. मतलब वो बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है, ऐसे करके. वो बहुत सुंदर है, वो बहुत बदसूरत है, बहुत बैड है, ऐसे करके. दूसरा हम यहाँ पे सो की बात कर लेते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है सो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होगा. और टू की बात करें टू हमेशा नेगेटिव के लिए यूज होगा, कभी पॉजिटिव के लिए नहीं होगा. तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस समझ में आपको ये आ जाना चाहिए. वेरी दोनों के लिए होगा, सो पॉजिटिव और टू नेगेटिव. आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक आई होप आपको कुछ कुछ आइडिया आ गया होगा, थोड़ा बहुत क्लियर आपके माइंड में बनने लग गया होगा कि बात कैसे हो रही है. अब थोड़ा और क्लियर कर देते हैं. जब आप वेरी का यूज करेंगे ना तो आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन तीनों के लिए करेंगे. जब आप सो और टू की बात करेंगे तो ये आप एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए यूज करेंगे, इसमें नाउन नहीं आएगा. अब नाउन हर चीज नाउन होती है, जिस चीज का नाम हो वो सब नाउन. आपका नाम, मेरा नाम, कोई भी चीज जिसका नाम है जो दिखाई दे रही है वो क्या है, वो नाउन है. तो अब इसको थोड़ा समझते हैं. यहाँ तक भी समझ में आ गया कि वेरी जो है एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन के लिए यूज होता है और आपका सो और टू एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए यूज होता है. अब थोड़ा समझने लायक बात ये भी कर लीजिए आप यहाँ पे कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है और जो वर्ब की विशेषता बताता है
वो आपका एडवर्ब होता है। तो यहाँ समझने लायक सिर्फ इतना सा है कि आप ये समझिए कि जो वर्ब की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव आप इजीली समझ पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल्स यूज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, पहले तीनों को एडजेक्टिव के साथ यूज करके दिखाता हूँ। पहला सेंटेंस है आई एम वेरी टायर्ड टुडे, दूसरा है आई एम सो टायर्ड टुडे, और तीसरा है आई एम टू टायर्ड टुडे। तीनों में टायर्ड जो है एडजेक्टिव है, जो मतलब विशेषता बता रहे कि बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। हाँ, एडजेक्टिव हमेशा विशेषता बताता है बट वर्ब की नहीं। अब देखिए, अगर पहले सेंटेंस की बात करें, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि मैं कब बोलूं आई एम वेरी टायर्ड। तो जब आप कभी बोलेंगे कि आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कुछ करने के लिए बोला जाए और आप नहीं करेंगे, आप करेंगे उस काम को। बट जो आप ये बोलते हो आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो इट मीन्स दैट जब आपको कोई काम करने के लिए बोला जाएगा तो आप शुरुआत में नाटक नखरे करोगे या फिर दिखाओगे कि मैं थका हुआ हूँ, मेरे से नहीं बनेगा। बट अगर आपको डरा धमका दिया जाए तो आप उस काम को कर लेंगे, तो वो हो गया आपका सो टायर्ड। और जब कोई इंसान बोल दे आई एम टू टायर्ड, तो वो इतना थका हुआ है कि आप उसके सामने चाहे कुछ भी कर लो वो काम नहीं करेगा, उसकी बैटरी बिल्कुल लो है। ऐसे करके आप बात करेंगे। और नेक्स्ट में हम समझते हैं एडवर्ब को। तो देखिए, ये तीन सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है स्पोक वेरी फास्ट, वो बहुत तेज बोला। दूसरा ही स्पोक सो फास्ट, वो बहुत ज्यादा तेज बोला था। और लास्ट है ही स्पोक टू फास्ट, वो हद से ज्यादा तेज बोला था। तो तीनों पास्ट के सेंटेंस है, बात हो रही है बोलने की। तो बोला था, कैसे बोला था? बहुत तेज बोला था, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोला था। बहुत ज्यादा तेज बोला था, बहुत जल्दी जल्दी बोला था, आप ऐसे बोल सकते हैं। और हद से ज्यादा तेज बोला था। तो अब इसमें देखिए समझने वाली बात क्या है। जब बोल रहे कि वो बहुत तेज बोला था, तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया। और जब बोले कि ही स्पोक सो फास्ट, वो बहुत ज्यादा तेज बोला था, तो समझने के लिए एफर्ट्स लगाना पड़ा, समझ में आ गया। बट जब बोले ही स्पोक टू फास्ट, मतलब वो तो इतना फर्राटेदार बोला कि कुछ बातें पल्ले पड़ रही थी, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हो गया इस तरीके से एडवर्ब। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नाउन की अगर हम बात करें, तो नाउन तो तीनों के लिए नहीं है, सिर्फ वेरी के लिए रहेगा। कैसे जैसे सेंटेंस हो सकता है, मिस्टर विजय इज अ वेरी गुड कुक। अब जो गुड कुक है वो एक नाउन है, और यहाँ पे बात की गई वेरी, तो इसने यूज कर दिया नाउन के साथ वेरी का। तो इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते सो गुड कुक, क्योंकि नाउन के साथ यूज नहीं होगा। टू गुड कुक तो भी आप यूज नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपका मन है बनाने का, तो आप सो और टू को छोड़ के कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। जैसे हम ऐसे बना सकते हैं इसको, मिस्टर विजय इज सच अ गुड कुक। तो सच का यूज तो हो सकता है, बट सो और टू का यूज आप यहाँ पे नहीं कर सकते। चलिए थोड़ी और कोशिश करते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। तो ये तीन एग्जाम्पल और आपके सामने हैं। इन तीनों में हम एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। तो पहला है अमर इज वेरी टॉल। अमर जो है बहुत लंबा है। तो नॉर्मल इंसान से लंबा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है, लंबा है सिर्फ वो नॉर्मल इंसान से। नेक्स्ट देखिए, सो के साथ यूज करें, अमर इज सो टॉल। तो हमने यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ सो यूज किया है। अमर जो है वो बहुत ज्यादा लंबा है, बट उसका देखो एडवांटेज है। मैंने बोला था सो पॉजिटिव यूज होता है। ही प्लेज बास्केटबॉल वेल, और वो बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। क्यों? वो लंबा हो गया ना बहुत ज्यादा, तो उसमें एडवांटेज वो ले रहा है, उसका हाथ जा रहा है बास्केट तक। और नेक्स्ट में देखिए, अमर इज टू टॉल। अमर हद से ज्यादा लंबा है। अब यहाँ मैंने बोला टू कभी पॉजिटिव के लिए नहीं आता, देखो नेगेटिव हो गया ना। ही कैन नॉट सिट कंफर्टेबली ऑन एन एरोप्लेन, मतलब वो हवाई जहाज में अच्छे से नहीं बैठ सकता। भाई कैसे बैठेगा जब हद से ज्यादा लंबा है, झुकते हुए जा रहा है, झुक के बैठ रहा है, तो कोई फायदे वाली बात वहां पे नहीं है। तो हद से ज्यादा लंबा है। नेक्स्ट और देख लीजिए, एडवर्ब के तरीके से यूज कर लेते हैं इसको। ये तीन सेंटेंस आपके सामने है। पहला है सुमित वॉक्स वेरी स्लोली। अब यहाँ देखो वर्ब की विशेषता बताई जा रही है कि वॉक वर्ब है, कैसे? स्लोली, धीरे। अब नेक्स्ट देखिए, जब सो को लगाते हैं, सुमित वॉक सो स्लोली। अब इसका आगे देखो, हालांकि पॉजिटिव है। आगे देखो, इट विल टेक वीक्स टू कंप्लीट द ट्रैक। जो यात्रा, ट्रैक मीन्स यात्रा होता है, तो यात्रा पूरी तो होगी, बस उसमें हफ्ते लग जाएंगे। तो वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है कि यात्रा तो पूरी हो जाएगी बट उसमें हफ्ते लग जाएंगे। बट देखो नेगेटिव कैसे होता है, सुमित वॉक्स टू स्लोली। और अब क्या करें, वी शुड गो बाय कार, हमें कार से जाना चाहिए, ऐसे तो यात्रा पूरी होनी ही नहीं है, इस तरीके से। और लास्ट कोशिश कर लेते हैं,
नाउन के तरीके से समझने की। राकेश मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब ब्यूटीफुल पेंटिंग यहाँ पे नाउन है आपका, ठीक है। तो वेरी हमने यूज कर दिया नाउन के साथ कि जो राकेश है उसने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। अब देखो, इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते सो ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्योंकि नाउन के साथ यूज नहीं हो सकता। टू ब्यूटीफुल पेंटिंग ऐसे भी यूज नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सच में एडजेक्टिव बनाना तो आपको पेंटिंग को यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर हमारा सेंटेंस ऐसे बन रहा है, दिस पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो आप यहाँ भी इस तरीके से इसको यूज कर पा रहे हैं। ऐसे फिर यहाँ पे अगर आप ऐसे बनाते हो, दिस पेंटिंग इज टू ब्यूटीफुल, तो ये आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ट्रू हम यूज करते हैं जब हम नेगेटिव सेंस देते हैं, और बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सुंदर होना नेगेटिव सेंस मेरे हिसाब से पेंटिंग के लिए तो नहीं बनती। सो इट इज ऑल अबाउट वेरी, सो और डू। आई होप समझ में आया होगा। और इन कमिंग टाइम जब भी बात वेरी, सो और टू यूज करने की आएगी, सो आप इजीली कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर पाएंगे, और आप समझ पाएंगे कि वेरी अच्छे और बुरे दोनों के लिए होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। सो हमेशा पॉजिटिव में आएगा और टू हमेशा नेगेटिव में आएगा। कभी कोई नॉवेल आप पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, उसमें अगर ये वर्ड्स यूज हुए हैं तो भी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूँ जिससे आपका स्पोकन अच्छा हो सके। सो अगर आपको लेनी है ऑनलाइन क्लासेस, 1-to-1 पर्सनल क्लासेस आपको लेनी है, सो आप ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद आपका स्पोकन हम शुरू कर पाएंगे। सो मिलते किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस डे।